होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छे की उम्मीद रखें लेकिन आने वाले किसी भी बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। और अक्लमंद आदमी वही होता है जो अपने अच्छे दिनों में आने वाले किसी भी बुरे वक्त की तैयारी करके रखता है, आने वाले किसी भी चैलेंजेस के लिए तैयार रहता है। अभी हाल ही में कराची में 2 लोगों ने खुदकुशी की। अब सवाल ये पैदा होता है कब इंसान इतना मायूस हो जाता है, कब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, सुसाइड कर लेता है। कब इंसान इतना बिखर जाता है, मायूस हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे रीज़न होती है 2। पहली रीज़न ये होती है कि आने वाले किसी भी बुरे वक्त की तैयारी करके नहीं रखी होती है, आने वाले किसी भी चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं होते। अब किसको पता था कि कोविड आ जाएगा, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन जो लोग चैलेंजेस के लिए तैयार थे, आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयार थे, हमने इस लॉकडाउन को भी एज ए हॉलीडे लेते हुए देखा उनको। इस लॉकडाउन में भी वो लोग छुट्टियां मना रहे थे, अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे, वक्त को अपनी फैमिली के साथ एंटरटेन कर रहे थे। लेकिन फंसा कौन? जिसकी बुरे वक्त की तैयारी नहीं थी। परेशान कौन हुआ, प्रॉब्लम में कौन आया? जो चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं था। हत्ता कि हमने लोगों को राशन की लाइनों में लगे हुए देखा। तो अगर आप बुरे वक्त की तैयारी करके नहीं रखते, चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं होते और फिर वो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, वो बुरा वक्त आ जाता है, तो यहाँ से इंसान के टूटने का अमल शुरू होता है, यहाँ से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। और दूसरी और सबसे बड़ी रीज़न कि अगर बुरा वक्त आ भी गया और मैंने बुरे वक्त की तैयारी करके नहीं रखी हुई थी, तो क्या मुझे इस बुरे वक्त को डील करना आता है? आता है मुझे इन चैलेंजेस को काउंटर करना, बदतरीन में से बेहतरीन निकालने का हुनर आता है मुझे। आता है कि अगर कभी मुश्किलात आ भी गई, बुरा वक्त आ भी गया, तो उसमें से भी अपॉर्चुनिटी निकाल कर दिखाऊंगा कैसे बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदला जा सकता है। क्या है इतनी सलाहियत कि जहां बुरा वक्त आता है वहां लोग टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मैं वहीं और मजबूत बनकर दिखाऊंगा उन लोगों को जिन लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया था कि थैंक यू सो मच, मुझे आपके और आपके वक्त की ज़रूरत नहीं है, मुझे बदतरीन में से बेहतरीन निकालने का हुनर आता है साहब। अगर आपको बदतरीन में से बेहतरीन निकालने का हुनर आता है आपको किस तरीके से मुश्किलात से निपटा जाता है। दशरथ माझी ने एक छेनी और हथौड़े की मदद से 360 फुट लंबे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लिया था। पहाड़ क्या था दशरथ माझी के लिए? प्रॉब्लम। लेकिन बड़े लोग बड़ी बातें साहब, 22 साल लग गए थे, 22 साल उस पहाड़ को तोड़ने में। तो पहाड़ क्या था दशरथ माझी के लिए? प्रॉब्लम। और दशरथ माझी को सोल्यूशन कहाँ नजर आया? एक छेनी और हथौड़े में। एक छेनी और हथौड़े की मदद से इतने बड़े पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लिया गया। तो बड़े लोग बदतरीन पे नहीं, बेहतरीन पे तवज्जो देते हैं, बेहतरीन पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे नहीं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे तवज्जो देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अगर आपको बदतरीन में से बेहतरीन निकालने का हुनर आता है तो आप डायमंड है, आप चैंपियन है साहब। एक साहब होते हैं, गाँव में रहते हैं, घर में उनके कुआं होता है। कुआं क्या होता है? वो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, आमदनी का वाहिद जरिया होता है। उसी से वो घर में पानी यूटिलाइज भी करते हो, मार्केट में जाके सेल आउट भी करते हैं। ये मैं आपको ऐसे एक फर्जी बात बता रहा हूँ, अफसानवी कहानी सुना रहा हूँ, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस समझाना चाहता हूँ, मिसाल देके ज़रा मिसाल से बात आसानी से समझ में आ जाती है कि देखिए हमें प्रॉब्लम पे नहीं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। चैलेंजेस तो देखिए हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, बहुत कुछ दिखाने के लिए आते हैं। चैलेंजेस तो हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। चैलेंजेस तो हमें बहुत कुछ पॉजिटिव दे के जाते हैं। लेकिन चैलेंजेस से सिर्फ टूटता वो है जो सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करता है, जो प्रॉब्लम के साथ चिमटा बैठा रहता है, कोलेस्ट्रॉल अपना हाई वो करता है, जो सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर बैठा रहता है। और चैलेंजेस से हमेशा मजबूत वो बना है जो हमेशा प्रॉब्लम से सीखता है और प्रॉब्लम का हमेशा हल निकालता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो साहब गांव में रहते हैं, घर में उनके कुआं होता है, कुएं से वो पानी रोज़ाना जाके मार्केट में सेल आउट करते हैं। एक दिन क्या होता है, उनके उस कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर जाता है। उन्हें पता नहीं चलता, वो पानी निकालते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, पानी बेचते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि हमें आपसे पानी नहीं परचेज करना, आपके पानी में बदबू आ रही है। वो वापसी कुएं पे आते, चेक करते हैं कि क्या आया, वाकई बदबू आ रही है। वो निकाल के डोल निकाल के चेक करते तो वाकई उसमें बदबू आ रही होती। परेशान होते हैं, सोचते चंद डोल निकालता हूँ और निकाल के ज़ाया करता हूँ, शायद कुएं का पानी साफ़ हो जाए, क्योंकि उनका वही एक वाहिद आमदनी का ज़रिया होता है। वो निकाल के डोल ज़ाया करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही बदबू आ रही होती है। फिर दोबारा डोल निकाल के ज़ाया करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही बदबू आ रही होती है। फिर तीसरी दफ़ा डोल निकाल के ज़ाया करते हैं, फिर वही बदबू आ रही होती है। सोचते हैं नेक्स्ट डे आता हूँ, दूसरे दिन शायद पानी साफ़ हो जाए। दूसरे दिन आते हैं, फिर डोल निकाल के चेक करते हैं, अब तो मज़ीद बदबू बढ़ चुकी होती है, पानी गदला भी हो चुका होता है, काफ़ी परेशान होते हैं। सोचते हैं यार, फिर नेक्स्ट डे आता हूँ, शायद अब उम्मीद होप होती है कि शायद नेक्स्ट डे पानी साफ़ हो जाए। दूसरे दिन फिर आते हैं, अब तो पानी और मज़ीद गंदा हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा गदला हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कुएं की मुंडेर पे बैठ के बस उसी पानी के गंदे पानी को देखते रहते हैं और अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते रहते हैं, अपना डिप्रेस्ड होते रहते हैं। हालांकि उस कुएं के अंदर ही सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन नहीं, वही प्रॉब्लम पे फोकस।
अगर ये कुएं से वो कुत्ता निकाल लें, मीन्स सोल्यूशन पे फोकस करें, तो इनका पानी साफ हो सकता है, आमदनी दोबारा से जारी हो सकती है। लेकिन नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस। अब वही प्रॉब्लम को देखते 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 क्या होता है, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या, और वहीं सोचते सोचते कि यार यही मेरा वाहिद आमदनी का जरिया था, अब क्या होगा, मार्केट में भी मेरी बात ख़राब हो गई है, अब मुझसे कोई पानी भी नहीं खरीदेगा, अब मेरा घर कैसे चलेगा, पता नहीं कितने दिमाग में ख्यालात ले आते हैं। और उसी कुएं के अंदर जिसमें सोल्यूशन होता है, वो कुत्ता सोल्यूशन ही तो होता है। उस कुत्ते को निकाल लें कुएं से, पानी थोड़ा सा ज़ाया कर दें निकाल के, आपका मसला हल हो जाएगा। वो उसी कुएं के अंदर कूद के अपनी जान दे देते, सुसाइड कर लेते हैं। भाई तू सुसाइड क्यों करता है? मसले का हल है ना, उस कुएं से कुत्ता निकाल ले, यही तो सोल्यूशन है, तेरा मसला हल हो जाएगा। देखिए, मुसलमान के मिजाज के खिलाफ है ये सुसाइड करना। मुसलमान अगर कभी हालात में आ भी जाए ना, कभी डिप्रेस्ड हो भी जाए, तो तदबीर करता है, तरकीब करता है, सोचता है, हिकमत बसीरत से काम लेता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, रोड मैप बनाता है, लड़ता है। और देखें, मैं आपको क्लियर बताऊं, कुरान ने तो वाज़ेह कर दिया है, कुरान ने तो बिल्कुल कंफर्म कर दिया है सूरह बकरा में कि देखिए तुम पे आजमाइश आएगी, तुम पे चैलेंजेस आएंगे, तुम्हें लाजमी आजमाया जाएगा। अब देखना यह है कि कौन इस आजमाइश में टूट जाता है और कौन डायमंड बन जाता है, कौन चैंपियन बन जाता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, कि हम लाजमन तुम्हें आजमाएंगे। ये अल्लाह सूरह बकरा में फरमा रहा है कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे, जान दुश्मन के डर से, भूख से, प्यास से, जान से, माल से और मेहनतों के ज़ाया हो जाने से। एक आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा लगाता है, बहुत टाइम वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाता है, बट इन दी एंड रिजल्ट क्या आता है? 0 × 0 = 0। सब मेहनतें ज़ाया हो जाती हैं, सब कुछ ज़ाया हो जाता है, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह आगे एक बात और कह रहा है, और बड़ी खूब कह रहा है, बड़ी कमाल कह रहा है कि वबश्शिर साबरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, खुशखबरी है ना टूटने वालों के लिए, खुशखबरी है जिद्दोजहद करते रहने वालों के लिए, खुशखबरी है ना हार मानने वालों के लिए। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए जो कभी हार नहीं मानते, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ऑब्स्टिकल्स पे नहीं अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देते हैं, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो हमेशा जिद्दोजहद करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं। इस बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर मेहनत करेंगे, फिर फेल होगा फिर मेहनत करेंगे, फिर फेल होगा फिर मेहनत करेंगे। हम ईमान रखते हैं वबश्शिर साबरीन पर कि एक दिन आएगा फैसला मेरे हक में, आएगा एक दिन रिजल्ट मेरे हक में। वबश्शिर साबरीन, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरी कामयाबी को रिजल्ट जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, पैसिमिस्ट नहीं हूँ। मेरे नबी की तरबियत ही नहीं है कि मैं डर जाऊँ, मैदान खाली छोड़ कर चले जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ या चैलेंजेस से डर जाऊँ। आने दो, जितने चैलेंजेस आने दो, जितनी परेशानियाँ आने दो, जितनी प्रॉब्लम्स आने दो। आपके प्रॉब्लम को भी, चैलेंजेस को भी पता चले कि किस इंसान से वास्ता पड़ा है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है, तो यही कुछ करना है जब तक जिंदगी है। गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर उठेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। तो काशिफ राना को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।